हे गाइस, आज हम लर्न करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड फ्रेजल वर्ब्स जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, फिर वो एग्जाम कोई भी हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर एंड डायरेक्ट भी पूछी जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक बार हम इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लें तो हमारा काम आसान हो जाए। जितना ज्यादा हम अपनी चीजों को आसान बना सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, उतना हमें करना चाहिए। सो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट द लाइक बटन बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द पीडीएफ एंड क्विजेस बिकॉज मैं ऐसे क्विजेस वहां देती हूँ जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट वन इज, देखो एक फ्रेजल वर्ब के कई सारे मीनिंग होते हैं, राइट, बट हम मेजरली उन्हीं की बात करेंगे जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिकॉज कराने को तो मैं आपको 10 भी करा दूंगी बट उसका सेंस नहीं बनता, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट ही होना है। फाइन। सो अगर हम अपने फर्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करें तो दैट इज पुट डाउन, और इसके मेजरली 3 यूजेस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज राइट डाउन। ओके, फॉर एग्जाम्पल पुट डाउन इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन द पेपर। यहाँ क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? राइट डाउन। पुट डाउन ऑल द स्टफ विच आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। सब कुछ लिख लो जो मैं अभी पढ़ा रही हूं। सेकेंड इज इंसल्ट और ह्यूमिलिएट। तो अगर हमको यूज करना है इसको सेंटेंस में तो कैसे करेंगे? शी पुट मी डाउन in her birthday party cause I didn't purchase her a gift। उसने मुझे ह्यूमिलिएट किया, इंसल्ट किया। क्यों किया? बिकॉज मैं उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट लेकर नहीं आई। फ्रीडम फाइटर्स पुट डाउन। और थर्ड इज सप्रेस, है ना, किसी को दबाना, किसी को एकदम हराना, किसी को उधेड़ फेंकना। फ्रीडम फाइटर्स पुट डाउन आर एनिमीज। तो फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया? हमारे एनिमीज को सप्रेस किया। ओके, सेकेंड अगर हम एक और एग्जांपल देख लें सो दैट आपको एक क्लियर इमेज मिल जाए, तो हम कहेंगे द गवर्नमेंट सेंट इन ट्रूप्स टू पुट डाउन टेररिस्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने हमें हमारी ट्रूप भेजी, सेना भेजी, जिससे वो टेररिस्ट को सप्रेस कर पाए। फाइन। सो ये हमारे यूजेस हैं और तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वन इज पुट आउट। इसके भी मेजरली 3 रूल्स हैं, 3 यूजेस हैं। सेकेंड, फर्स्ट इज एक्सटिंग्विश। इट मीन्स बुझाना। देखो ये आग के सेंस में तो होगा ही, बट 2 लोगों के बीच में फाइट है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो उसको बुझाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड इज सैड और डिसअपॉइंटेड। थर्ड इज पब्लिश। ओके, तो अगर हमें एक्सटिंग्विश यूज करना है तो हम कैसे बोलेंगे? एवरीवन ट्राइड हार्ड टू पुट आउट द फायर। एवरीवन ट्राइड हार्ड टू पुट आउट द फायर। यहाँ क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विशर होता है ना आग बुझाने वाला, बस वो एक्सटिंग्विश से ही बना है। पुट आउट द कैंडल, एक्सटिंग्विश द कैंडल, बुझाओ, ब्लो द कैंडल, ब्लो ही होता है ना। हाँ, द गवर्नमेंट हैज पुट आउट एन ऑफिशियल मैनिफेस्टो टू द पब्लिक। तो यहाँ क्या है? गवर्नमेंट ने मैनिफेस्टो को रिलीज किया है एंड दैट इज पब्लिश किया है, पब्लिश। ओके, I was put out because I did not get selected। यहाँ क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? अच्छा बताओ, सोच पा रहे हो? I was put out because I didn't get selected। I was sad, I was disappointed। Okay, she was put out because no one invited her in birthday party। No one invites her। Okay, next one is put off। देखो इसका तो सिंपल एक मीनिंग होता है, that is postpone। ओके, माई टीचर द क्लास बिकॉज शी गॉट एन इमरजेंसी। तो क्या है कि मेरे टीचर ने क्लास को पोस्टपोन कर दिया बिकॉज उनको इमरजेंसी आ गई, है ना। द मैनेजर डैश द मीटिंग बिकॉज ही कुडंट कम ऑन टाइम। तो मैनेजर ने मीटिंग का क्या किया? पोस्टपोन कर दी बिकॉज वो टाइम पर नहीं आ पाए। यहां भी हमारा क्या हुआ? पुट ऑफ, राइट। चाहे आप पोस्टपोन बोलो चाहे पुट ऑफ। पुट अप, देखो
ये भी हमारे 3 यूजेस होने वाले हैं। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्ट, कुछ बिल्ड करना, ओके। सेकेंड इज स्टे और लिव, रहना। एंड थर्ड वन इज आप कोई नोटिस वगैरह चिपका रहे हो तो उसके सेंस में आप यूज कर सकते हो। आई पुट अप द टेंट एंड कुक द मील फॉर मी, मैंने क्या है, टेंट बनाया और फिर अपने लिए खाना बनाया। तो यहाँ क्या आएगा, बिल्ड। शी पुट अप अ नोटिस ऑन बोर्ड, तो शी पुट अप अ नोटिस ऑन बोर्ड। हाउ मेनी हाउसेज हैव यू पुट अप इन दिस ईयर, तो कितने सारे घर बना लिए तुमने, कितने घर बना लिए इस साल, राइट। तो यहाँ क्या है, कंस्ट्रक्ट। I put up in India. What does it mean? I live in India. देखो ये सारे जो PPTs है ना वो मैंने ही बनाई है ना। तो बिकॉज राइटिंग थोड़ी सी अजीब हो सकती है या थोड़ी सी आपको समझना है, इसलिए हम अपनी PPTs के लिए की हेल्प लेते हैं और हमारी थोड़ी टाइम भी बच जाए। मैं लिखूंगी, आपके देखोगे, राइट तो फिर उसमें भी हमारा टाइम सेविंग हो पाए, वो बहुत जरूरी है। पुट असाइड, देखो पुट असाइड का ना 2 मीनिंग है, एक है इग्नोर एंड सेकेंड इज सेव मनी। देखो वैसे तो बहुत कुछ सेव किया सकता है, कुछ भी, कोई रिसोर्स सेव कर रहे हो, बट स्पेशली मनी के सेंस में यूज होगा। ये ध्यान से सुन लो, अभी एक और फ्रेजल वर्ब आएगी, उससे कंपेयर करके मैं आपको चीजों को डिस्क्राइब करूंगी। तो कुछ भी इग्नोर करना, आप किसी मुद्दे को इग्नोर कर रहे हो, अपने काम को इग्नोर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, पुट असाइड ऑल योर वर्क एंड जस्ट एंजॉय, एंजॉय करने आए ना, एंजॉय करो और सारी चीजें इग्नोर करो। पुट असाइड ऑल योर वर्क, तो यहाँ क्या निकल के आ रहा है, इग्नोर। पुट असाइड सम मनी फॉर योर मास्टर्स, पुट असाइड सम मनी फॉर द इमरजेंसी, है ना, हमेशा बचा के रखनी चाहिए। सेकेंड इज पुट अप विद, देखो अभी हमने क्या लर्न किया था, पुट अप। चीजों को ना बहुत बारीकी से देखा करो, बिकॉज यही एरर बन सकती है। देखा अभी ये है पुट अप, हमने किया स्टे, कंस्ट्रक्ट और बिल्ड, एंड सेकेंड इज थर्ड इज चिपकाना। आप नोटिस वोटिस कुछ भी चिपका रहे हो वॉल पर, फाइन। और यहाँ क्या है, पुट अप विद। तो डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज एक ये छोटा सा विद ना बहुत बड़ा ब्लेंडर क्रिएट कर सकता है, बिकॉज एक एक नंबर की वैल्यू होती है, ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस करी है। ओके, तो पुट अप विद मीन्स होता है टॉलरेट। आई कांट पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर। कैसा बिहेवियर, रूड, है ना। बस मैं आपको अब उसका रूड बिहेवियर सहन नहीं कर सकती, मुझ में इतनी दम ही नहीं बची है। तो पुट अप विद, अब सामने वाले ने पुट अप दिया और एरर फाइंड करने को कह रहे हैं, है ना, और विद नहीं है उसमें, फिर तो गए ना काम से, चीजें बिगड़ सकती है ना। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से कंपेयर करके अगर देखोगे ना, कोई भी कॉन्सेप्ट है तो वो बहुत इजीली हमारे माइंड में सेट हो जाता है। पुट बाय, देखो पुट बाय मीन्स होता है सेव समथिंग फॉर फ्यूचर। अभी हमने पुट असाइड किया था ना। अब मान लो कि कुछ सेंस मनी सेव करने के सेंस में पुट असाइड एंड पुट बाय ऑप्शन में आ जाए, तो यू विल चूज पुट असाइड, ओके। एंड अलग अलग आ रहे हैं तो फिर हम पुट बाय भी कर सकते हैं। शी पुट बाय सम फूड फॉर विंटर्स, आर मदर पुट बाय कोरिएंडर फॉर समर्स, बिकॉज समर्स में कोरिएंडर धनिया नहीं मिलता है, तो मेरी मम्मी बचा के रखती है, सुखा के रख देती है, ओके। तो पुट बाय मीन्स क्या हो गया, सेव। 8th इज पुट इन, देखो पुट इन मीन्स टू रिक्वेस्ट और एफर्ट्स डालना, मेहनत करना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ही पुट इन अ लॉट एफर्ट्स टू गेट सिलेक्टेड इन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। ही पुट इन अ लॉट एफर्ट्स, इट मीन्स हार्डवर्क किया, उसने बहुत मेहनत करी। ही पुट इन फॉर फूड बट शी डिडंट गिव, उसने क्या है, फूड के लिए रिक्वेस्ट करी बट उसने नहीं दिया। तो यहाँ क्या निकल के आ रहा है, रिक्वेस्ट, फाइन। नेक्स्ट वन इज पुट अक्रॉस, देखो पुट अक्रॉस मीन्स होता है अपना ओपिनियन क्लियरली देना किसी भी मुद्दे पर। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन वांटेड सोनू टू पुट अक्रॉस हर व्यूज
ऑन होम्स रेनोवेशन। ओके, सब चाहते थे कि सोनू क्या है, अपने घर के रेनोवेशन पे अपने व्यूज दे, बट उसने नहीं दिए। तो पुट अक्रॉस क्या हो गया, टू गिव ओपिनियन। फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज पुट थ्रू। तो देखो इसके टू मीनिंग होते हैं। आप फोन पे बात करो, आपने अपनी फ्रेंड को फोन लगाया, उसने रिसीव नहीं किया, उसकी मम्मी ने रिसीव किया। ओके, तो फिर वो कहती है कि आपने कहा अरे रिया से बात कराओगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ कराती हूँ। तो वो क्या कर रही है, कनेक्ट करा रही है आपको। आप किसी ऑफिस में गए, आपको डायरेक्ट एचआर से बात करनी है, तो पहले जो रिसेप्शन पर बैठा होगा पहले आप उससे कनेक्ट करोगे एंड देन वो आपको कनेक्ट कराएंगी, है ना। तो पुट थ्रू मीन्स क्या हो गया, कनेक्ट कराना। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी पुट यू थ्रू टू हर, मुझे उससे कनेक्ट कराने दो। ओके, सेकेंड इज कुछ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, पैसेंजर्स पुट थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ ओवरलोडेड ट्रेन। ट्रेन बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, इसके चक्कर में उनको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ गया। अभी जो इंडिगो के पैसेंजर्स हैं, दे आर पुटिंग थ्रू अ लॉट, ओके, बिकॉज उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। समझ आया। अब यहाँ के बाद हम थोड़ी एक्सरसाइज कर लें जिससे हमें चीज़ें क्लियर हो जाए। नीता, ओके, फर्स्ट वन इज नीता फॉर अ पेन इन एग्जाम हॉल बट नो वन गेव हर। बताओ क्या हो सकता है, समझ पा रहे हो, बोलो। चलो देखते हैं। पुट अप मीन्स क्या होता है, देख लो, जितनी बार हमारा रिपीटेशन होगा ना, उतना ज्यादा आपको रिवीजन होगा। तो ये मत सोचना कि बार बार क्यों, बार बार से ही चीजें रिवीजन होती हैं, मतलब बार बार से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। पुट अप मीन्स कंस्ट्रक्ट, बिल्ड, पुट अप अ हाउस फॉर मी। सेकेंड इज स्टे और लिव। I have been putting up in India for years. सेकेंड और थर्ड हमारा क्या है, चिपकाना कोई भी नोटिस वोटिस। तो यहां हमारा सेंस बनना है, नीता क्या कर रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है पेन को, लिव या पुट इन, चिपका रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा पुट अप नहीं बन रहा है ना, है ना। पुट असाइड देखिए तो हमने क्या देखा था, एक इग्नोर है, सेकेंड सेव है। अब देखो, नीता फॉर अ पेन इन एग्जाम हॉल बट नो वन गेव हर, तो यहां दी नहीं है, सेव कैसे करेंगे कोई चीज, है ना, इग्नोर करने वाली कोई बात है नहीं। पुट अप विद मीन्स टॉलरेट, तो यहां भी हमारा कोई सेंस नहीं बनता है, हमारा सिर्फ वन आंसर होने वाला है, दैट इज पुट इन। बिकॉज पुट इन मीन्स क्या होता है, एक होता है रिक्वेस्ट करना एंड सेकेंड एफर्ट्स डालना। तो उसने क्या किया, एग्जाम हॉल में सबसे रिक्वेस्ट करी कि एक पेन दे दो फॉर अ पेन, बट नो वन गेव हर, सो हियर आवर आंसर इज पुट इन। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज आई वांटेड हर टू अ बंच ऑफ ग्रेप्स फॉर माई सिस्टर बिकॉज शी वॉज नॉट देयर एट दैट मोमेंट। मैं चाहती थी कि वो मेरी सिस्टर के लिए अ बंच ऑफ ग्रेप्स बचाए बिकॉज वो उस मोमेंट पर वहां नहीं थी। ओके, सो पुट थ्रू मीन्स एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट, है ना, एंड सेकेंड वन इज कनेक्ट करना। तो ये हमारा नहीं हुआ, कैंसिल करें, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा याद होगा। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन, क्या ये हो सकता है, नहीं। पुट डाउन तो हमने थ्री मीनिंग लर्न करी थी, फर्स्ट वन इज राइट डाउन, दिख रहा है, हाँ, सेकेंड वन इज इंसल्ट एंड थर्ड वन इज सप्रेस। यहां बात क्या हो रही है, सेविंग की, तो पुट बाय होता है, तो हमारा आंसर ये हुआ। फाइन, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक एवरीवन शुड सम मनी फॉर रेनी डेज। पुट असाइड मीन्स क्या होता है, एक इग्नोर करना, पुट असाइड ऑल द वर्क एंड एंजॉय, एंड सेव समथिंग स्पेशली मनी। पुट अक्रॉस मीन्स गिव योर ओपिनियन क्लियरली। ओके, पुट आउट के हमने थ्री मीनिंग लर्न किए थे, फर्स्ट वन इज एक्सटिंग्विश एंड सेकेंड इज सैड और डिसअपॉइंटेड, और थर्ड आप बताओगे, इतना तो याद होगा ना। एंड क्या आएगा, आई थिंक एवरीवन, पुट इन तो हमने अभी पढ़ा है, क्या आएगा, पुट असाइड,
है ना, सेव सम मनी फॉर रेनी डेज। थर्ड यूज आपको पता ना इसका, माई रिलेटिव्स ट्राई हार्ड टू माई पेरेंट्स एवरी टाइम। बताओ क्या हो सकता है, बताओ। पुटअप हमने देखा है, स्टे, कंस्ट्रक्ट और चिपकाना। पुटअप विद, पुटअप और पुटअप विद में क्या डिफरेंस है, सीखा था ना, ये तो मैं थर्ड फोर्थ टाइम बता रही हूं। टॉलरेट करना, राइट, माई रिलेटिव्स ट्राई हार्ड टू माई पेरेंट्स, तो ये टॉलरेट नहीं, टॉलरेट तो नहीं आएगा। पुट डाउन, नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करते हैं, है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, पुट डाउन। एंड पुट तो नहीं, समझ आ रहा है। She was cause she couldn't attend her friend's birthday party yesterday। तो put in means क्या होता है, रिक्वेस्ट और एफर्ट्स डालना। पुट आउट, एक्सटिंग्विश और सैड। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन एंड पुट अक्रॉस मीन्स गिव योर ओपिनियन। फाइन, तो यहाँ क्या बात हो रही है, शी वॉज पुट आउट, शी वॉज सैड बिकॉज वो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाई। तो पुट ऑफ कैसे याद करोगे, वो ऑफ सी थी, सॉरी पुट ऑफ नहीं, पुट आउट, पुट आउट वो कैसी थी, आउट हो गई थी ना पार्टी से, इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था। शी वॉज पुट आउट बिकॉज शी कुडंट अटेंड हर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। Delhi citizens are trying hard to air pollution, ये आपके लिए मैं छोड़ा है, ये आपको करना है, ओके। एंड राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लिखना ही पड़ेगा, पता नहीं पड़ेगा तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप सच में पढ़ रहे हो, ओके। सो अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।